में आ गए। भगवान शिव को पता लगा कि मेरी पार्वती मुझसे दूर हो गई। तुरंत एक बाल उठाए और धरा पे पटक दिए। धरा पे पटकने से क्या हुआ? बोले वीरभद्र नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। और वीरभद्र क्या किया? बोले नंदी श्रृंगी भृंगी रिंगी सभी लोगों को गण को लेकर के उस यज्ञ में पहुंचे। और उस यज्ञ का क्या हुआ? बोले विनाश कर दिया गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। और इतना ही नहीं, दक्ष प्रजापति की गला को काट दिया गया। जो सती जी के पिताजी थे उनका धड़ अलग हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? बोले यज्ञ जो है विनाश हो गया। सब देवता कहाँ आए? शिव जी के पास। बड़ा प्रार्थना की, महाराज आप चलिए। बोले कैसे अब हम चले? पार्वती मेरी जुदा हो गई हमसे। इस दुष्ट ने ऐसा अपमान किया कि मेरी पार्वती मेरी अर्धांगिनी जो है मुझसे दूर हो गई। फिर भी बारंबार प्रार्थना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुआ? बोले भोले भाले हैं, तनिक मात्र में रुष्ट हो जाते हैं और एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर क्रमशः कोई नियम बना ले लाठी मारने का बैजू की तरह तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन नियम होना चाहिए। प्रातः काल उठिए, स्नान ध्यान करिए, उसके बाद पूजा में लगिए। ये क्रम किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। बोले अगर शरीर साथ नहीं देता तब क्या किया जाएगा? तब कैसे स्नान होगी मैया? जब शरीर ये साथ नहीं देगा तो कैसे स्नान होगा? बोले मनसा स्नान करो, बिस्तर पे सोए रहिए और मन को लेके चले जाइए। कहाँ? गंगा जी में डुबकी लगाइए। भगवान शिव को मन ही मंजल को चढ़ाइए और अयोध्या दर्शन करिए, मथुरा वृंदावन इत्यादि सभी तीर्थों में दर्शन करिए। किससे? मन से। तो क्या होगा? बोले कर्म पूरा हो जाएगा। तो इसलिए शिव प्रधान है, किसी की संख्या कोई गिनती ना हो। इसलिए यज्ञ मंडप में सभी बाबा लोग असंख्यात रुद्र भगवान का कलश का निर्माण करते हैं। कोई भी यज्ञ हो उसमें असंख्य रूप में शिव जी बैठते हैं। इसलिए आपके यज्ञ में पार्थेश्वर भगवान शिव का निर्माण हुआ है ना। तो इसलिए शिव जी का पूजन करना अनिवार्य है। और जो नहीं करता है उसका क्या होता है? बोले गति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं प्राप्त करता। समझ में आया? शिव जी का पूजा क्यों होता है? किसी भी यज्ञ में अगर शिव नहीं है तो बोले शिव नहीं है तो वो जीव विकार है, जिसने भगवान शिव का पूजन नहीं किया। अरे जिस राम के नाम से संकीर्तन कर से इस भव से बेड़ा पार होता है व्यक्ति जनों का, वो राम भी शिव का नाम जपते हैं ना। बोलते हैं क्या? शिव जी भी राम जी का ही नाम जपते हैं। क्यों? क्योंकि राम ही एक लौका है भवसागर के जो उस पार करेंगे। शिव जी राम का नाम लेते हैं। बाबा पूज्य बाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। राम के नाम से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सारे जगत का कल्याण करते हैं। और क्या करते हैं? बोले सो सुख नाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान राम के नाम में भगवान शिव जी इतने डूब जाते हैं कि विश्राम में लग जाते हैं। बोले कितने दिन का? बोले 10,000 वर्ष की समाधि लग जाती है। ऐसा राम का नाम है। और बोले राम जी क्या करते हैं? बोले कहीं भी युद्ध करना होता है तो पहले शिवार्चन करते हैं, शिव जी की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। और भगवान शिव जब आकर के कहते हैं एवमस्तु भवा विजयी भवा, तब जाकर के भगवान राम का विजय हो पाता है। तो ये प्रभाव है राम और शिव का नाम से। पूजा हो गया शिव जी का, धूप दीप दिखा दिए, भोग लगाइए, भोग लगाइए। निवेद्यम निवेद्यामि निवेद्यान्ति पंचवारं जलम समर्पयामि प्राणाय स्वाव्यानाय स्वासमानाय स्वाउदानाय स्वामध्यम जलम समर्पयामि उत्तराभूषणार्थे
हस्तवचनार्थे आचमनीयम जलम समर्पयामि। फूल लेकर के भगवान शिव से प्रार्थना करिए। बेलपत्र हो तो ले लीजिए, फूल ले लीजिए। ओम डिम 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 कतडे मडे मडमरु प्राणे सदा यस्य वै फुम फुम फुमकत सर्पजाल हृदयं यम घंटार घंटार बम 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 बमकत बम बम बहनम कार्योर पूरा करम भम भम भमकत भम भम भयना जाय शिवम शंकरम। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि प्रणयामि नमामि अनन्यानन्य कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवते शाम सदा शिवाय नमो नमः। एक बार जल चढ़ा देंगे। आचमनीयम अनिया पूज्या लिंगतो पार्थेश्वर देवता प्रियंताम नमः। जल चढ़ा दें और एक जल गिरा करके मस्तक में लगा लेंगे। इंद्राय नमः शक्राय नमः और ब्राह्मण पूजन कर लीजिए। महारानी की वासुदेव भगवान की। मैं कब क्या दिए हैं? 2 दिए हैं। 2 ठो दिए, ठीक। अब हम लोग कहाँ प्रवेश करेंगे? भोजन भोजन कहिए, और नहीं भोजन कहने को आ रहा तो बोली प्रसाद। ठीक है। हमारे साधु साई में क्या बोलते हैं भोजन को? बोले रोटी को क्या बोलते हैं? बोले फूल का प्रसाद। दाल को क्या बोलते हैं? बोले बैकुंठी प्रसाद। चावल को क्या बोलते हैं? बोले महाप्रसाद। और आलू के साथ गोभी मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं सब्जी को? बोले सागा। और पालक हो, चाहे बथुआ हो, चाहे चौराई हो, चाहे सरसों हो, तो ये क्या बोलते? बोले साग। तो आप लोग जान गए। तो यही अपने घर में आप लोग, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। बोले वो जो अन्न आप लोग खाते हैं कौन है?